जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं अनुपात एवं समानुपात से संबंधित टाइप 4 और टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। टाइप 3 में हम लोग पढ़े थे रेशियो प्रकट करना, यानी कि रेशियो लिखना। यहां पर रेशियो जो है सो लिखा हुआ रहेगा, 2 या 2 से अधिक, और उसको जो है सो एक साथ मिला करके जो है सो हम लोग यहां पर रेशियो लिखेंगे। वही है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। यानी कि खंड खंड में दिया हुआ रहेगा, टुकड़ा में दिया हुआ रहेगा, और उसको हमको जो है सो एक साथ रेशियो लिखना है। तो चलिए चलते हैं। जो है सो पहला क्वेश्चन हम पहले से जो है सो लिख चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 4 सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। अब इसमें जो है सो पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11, तब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। यानी कि ए बी सी का वैल्यू निकालना है। यानी कि रेशियो दिया हुआ है 2 गो, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। 2 गो रेशियो का मान दिया हुआ है, और उसको जो है सो शामिल करके हमको 3 गो का रेशियो निकालना है। ठीक है, 2 खंड में दिया हुआ है और 1 खंड में रेशियो निकालना है। तो चलिए जरा हम इसको कैसे निकालते हैं इस पर ध्यान दें। देखिए, क्वेश्चन को पहले जो सो 1-2 बार पढ़ करके समझना है। हम बोले हैं कि क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ के समझिए। क्वेश्चन कितना टर्म में दिया हुआ है, 1 टर्म में दिया हुआ है, 2 टर्म में दिया हुआ है, 3 टर्म में दिया हुआ है, 4 टर्म में दिया हुआ है। तो बोले यहाँ पर क्वेश्चन 2 गो खंड में दिया हुआ है, 2 टर्म में। तो जरा हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सजा करके लिखेंगे ताकि हमको क्वेश्चन को हल करने में आसान हो, कम समय लगे। तो बोले हम सजा करके लिखेंगे यही चीज को। ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ है 2 अनुपात 3, तो हम भी लिख दिए 2 अनुपात 3। बोले बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है 6 अनुपात 11, हम भी लिख दिए बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11। यहाँ पर थोड़ा गैप दे देते हैं 3। हमको मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का बराबर व्हाट क्या होगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो जरा ध्यान देंगे हम जो बोल रहे हैं उस बात पर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सामने आए तो सबसे पहले यह ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा इसमें व्यक्ति है, यानी कि वर्ड है, डिजिट है, जो 2 बार आया हुआ है, 2 बार शामिल है, यानी कि मिल रहा है। ठीक है, तो बोले सबसे पहले यही ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा इसमें अंक डिजिट दिया हुआ है जो मिल रहा है, यानी कि 2 बार आया हुआ है। तो बोले इस क्वेश्चन में बी ऐसा व्यक्ति है जो ए के साथ भी है और सी के साथ भी है। तो बोले बी बी मिल रहा है, यानी कि बी बी समान है, कॉमन है। तो जो कॉमन है उसका मान का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम ले करके जितना आएगा उतना होने के लिए किसी भी संख्या से गुना करेंगे।
बाकी शून्य को छोड़ा करके, ठीक है, शून्य से गुना नहीं करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, तो इस प्रकार के नियम जो है सो हम लोग अपना करके बनाएंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने कॉपी पर लिख लीजिए। हम दोबारा बोल रहे हैं कि जो कॉमन रहेगा, यानी कि जो समान रहेगा, जो मिलेगा, जो कॉमन रहेगा, उसके मान का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम ले करके जितना आएगा उतना होने के लिए किसी संख्या से उसमें गुना करेंगे, किसी भी संख्या से उसमें गुना करेंगे, सिर्फ शून्य को छोड़ा करके। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। अब आप सुन लिए, समझ लिए, अब हम जरा समझते हैं क्वेश्चन पर। हम बोले कि जो समान रहेगा, जो कॉमन रहेगा, उसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम ले करके सब में गुना कर देंगे। तो हमारा एलसीएम लेने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, हम एलसीएम क्यों लेंगे? हम एलसीएम इसलिए लेंगे ताकि बी बराबर है, समान है। तो बी का वैल्यू यहाँ 3 है और बी का वैल्यू यहाँ 6 है। तो दोनों तो बी के वैल्यू है, इसलिए बी का मान भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो इसके वजह से जो कॉमन रहता है उसके मान का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर के जितना आता है उतना होने के लिए किसी भी संख्या से गुना करते हैं। तो चलिए, जब b जो है सो यहाँ पर कॉमन है, b कॉमन है यानी कि b मिल रहा है, जब a b के साथ में है तब उसका मान 3 है, और जब b a के साथ में है तो उसका मान 3 है, और जब b c के साथ में है तो उसका मान 6 है। यानी कि व्यक्ति एक ही है तो मान भी बराबर होना चाहिए, वैल्यू भी समान होना चाहिए। तब समान होना चाहिए तो समान कैसे करेंगे? तब वही एलसीएम लेकर के। तब यहाँ पर बी मिल रहा है, 6 3 है, बी का वैल्यू यहाँ 3, बी का वैल्यू यहाँ 6, 6 3 का हम यहाँ एलसीएम लेंगे। तब 6 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। हम यहाँ पर लिख दिए छोटा रूप में, 6 3 का एलसीएम 6। 6 होने के लिए कितना से गुना करेंगे? 3 में, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि है, क्योंकि अनुपात के मतलब होता है कि जब आप एक संख्या में गुना करते हैं तो उ लाइन में जितना भी रेशियो लिखा हुआ रहेगा उस सब में गुना हो जाता है। तो इसलिए 2 से 3 में गुना किए तो 2 से इसमें भी गुना करना पड़ा। अब देखिए द्वितीय 6, यहाँ पर भी 6, यानी कि वैल्यू बराबर हो गया। यहाँ पर जो है सो यहाँ पर 6 नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पर 4 रहता, तब तो वैल्यू बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर 4 रहता, तो 4 रहता तो एलसीएम कितना आया है? 6, यानी कि यहाँ पर दूसरा डिजिट रहता, यानी कि 2 रहता, 2 रहता तो 2 रहता तो 6 होने के लिए कितना से गुना करते? 3 से। यहाँ ऑलरेडी पहले से 6 है, यानी कि बराबर है। अब इसमें 1 से गुना करेंगे 6 होने के लिए, तो 1 से इसमें भी गुना करेंगे, यानी कि 1 से गुना करेंगे तक उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप 1 से गुना करिए अथवा नहीं करिए। तो अब गुना किए तो 3 दूनी 6, यहाँ पर से तो 6 ऑलरेडी है ये है। अगर यहाँ 6 नहीं रहता तो उतना होने के लिए किसी भी और संख्या से गुना करते। तो एक बार जरा इसको और सजा के लिखते, हमको मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो हम लिखते हैं सजा करके कि ए अनुपात
बी बराबर गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो यहाँ 4 लिख दिए। बोले 3 दूनी 6 तो 6 लिख दिए। बोले बी अनुपात सी, बोले 6 है यहाँ 6 लिख दिए, 11 है यहाँ 11 लिख दिए। यानी कि बी बी बराबर है और बी बी यहाँ भी बराबर है। जब बराबर हो गया बस आप उसका मान रख दीजिए। हमको मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। बोले ए का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पर 4 रख देंगे। बोले बी का वैल्यू कितना है 6, यहाँ पर 6 रख दिए। बोले बी का वैल्यू 6 तो 6 तो लिख ही दिए। व्यक्ति एक ही है लेकिन इसमें यहाँ पर 2 बार आया हुआ है और इसी बात को समझना है। अब देखिए सी का वैल्यू कितना है 11 तो यहाँ 11 लिख देंगे। अभी कटेगा नहीं कटेगा, अगर कटता था काट के छोटा कर देते, यानी कि हमारा रेशियो होगा जो 4 अनुपात 6 अनुपात 11, 4 अनुपात 6 अनुपात 11, यानी कि तिरछा तिरछी मिल रहा था। ये कोई जरूरी नहीं है कि तिरछा तिरछी ही मिलेगा, इस प्रकार से भी ऊपर नीचे भी मिल सकता है। ठीक है, ऊपर नीचे भी मिल सकता है, यानी कि ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है। उस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये था कि इस प्रकार से रहेगा तो हम आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये था कि हम इस प्रकार से निकालेंगे, जो समान रहेगा उसका एलसीएम लेकर के जितना आएगा उतना होने के लिए किसी भी संख्या से गुना कर देंगे। तो ये था हमको पहला नियम। ठीक है, हम इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं। तो जरा इसको एक और नियम से भी देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को जो है सो रिपीट करके देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा इसको दूसरा नियम से देखते हैं। अगर दूसरा नियम से इसको देखें तो बोले ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ था 2 अनुपात 3। जब हम सीख जाएंगे तो इसको 2-3 बार लिखना नहीं है, डायरेक्ट जो है सो गुना भाग करके आंसर देना है। वो आगे आएगा जब हम लोग सीख जाएंगे। बोले ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, तो हम इसको इस प्रकार से अब की लिखे। जबरी हम इसको सजा करके ऐसे लिखे थे 2 अनुपात 3, अभी हम इसको इस प्रकार से लिखे ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी बराबर कितना है, बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11। हम भी लिख दिए बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11। तो जरा ध्यान दीजिए कि बी जो है सो यहाँ पर कॉमन है, बी कॉमन है यानी कि मिल रहा है। तो बोले बी कॉमन है और बी का वैल्यू यहाँ पर 3 है और बी का वैल्यू यहाँ पर 6 है। बोले जब जो भी कॉमन हो, जो भी मिल रहा हो, उसको एलसीएम लेना है, लसह निकालना है, लघुत्तम। तो बोले 3 6 की एलसीएम लेंगे 6, 6 होने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे। तो बोले इसमें 6 होने के लिए 1 से गुना करेंगे। आप 1 से गुना करिए अथवा नहीं करिए, तो 1 से इसमें भी गुना करेंगे। बोले 6 होने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे। जब गुना कर दिए तो बोले 3 दूनी 6, अच्छा यानी कि बी का वैल्यू समान हो गया। ठीक है, बी का वैल्यू समान हो गया। तो जब समान हो गया तो बस कुछ नहीं, बस रेशियो प्रकट कर देना है। बोले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए का वैल्यू 2 दूनी 4, बोले 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर है, एक ही बार लिखेंगे सी का वैल्यू 11, यानी कि 4 अनुपात 6 अनुपात 11। हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। तो यही सेम प्रोसेस हम इस प्रकार से ना लिख करके इस प्रकार से लिखें तो आपको समझना है कि हम किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी बनाते हैं। ठीक है, इसको एक नियम से और देखते हैं, जरा इसको एक नियम से और देखते हैं। तो हम इसको एक नियम से और देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, जो किताबी भाषा में लिखा हुआ रहता है, किताबी भाषा में लिखा हुआ रहता है। देखिए तो
ट्रिक हम लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रिक लिख रहे हैं कि यदि ए अनुपात बी बराबर एक्स अनुपात वाई, कुछ भी हो सकता है, तथा बी अनुपात सी बराबर एम अनुपात एन हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, गुना करके हम लिख रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। लिखेंगे, गुना करेंगे एक्स एम अनुपात, गुना करेंगे एक्स एम या एम एक्स लिखिए, चलिए वाई एम अनुपात वाई एन, ठीक है। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एम एक्स एम वाई अनुपात एन वाई, ठीक है। तो बोले यानी कि इतना होता है, ये जो सो ट्रिक है। अब ये ट्रिक कहाँ से है, इसका मान कहाँ से आया, इसको जरा हम लोग समझते हैं। देखिए, तो लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई, बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है, बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है एम अनुपात एन। तो हम इसको जरा इस प्रकार से लिखें, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिखे और इसको इस प्रकार से सजा करके लिखे, एम अनुपात एन, एम अनुपात एन। हमको रेशियो लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी का, ए अनुपात बी अनुपात सी का, गुणा करेंगे एक बार एम से एक्स में, फिर यहाँ से एम वाई में, और यहाँ से एन वाई में गुना करेंगे तो एम एक्स अनुपात एम में वाई से गुना करेंगे एम वाई अनुपात एन में वाई से गुना करेंगे एन वाई। वही चीज है, यहाँ पर एक्स एम न लिख करके हम एम एक्स लिखे हैं, उससे आप कंफ्यूज में नहीं होइएगा, ठीक है। तो बोले गुना किए एम एक्स अनुपात एम वाई अनुपात एन वाई, यानी कि इतना हमारा आंसर आएगा। अब जो अंक दिया हुआ रहेगा उस पर समझेंगे क्वेश्चन से। तो ये था ट्रिक, जरा इसको क्वेश्चन से समझें। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3। बोले बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है कितना 6 अनुपात 11। तो हम इस प्रकार से सजा के लिखें, हमको मान निकालना है ए बी सी का। तो बोले हमको मान निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। बोले इसमें एक बार यहाँ गुना, इससे एक बार यहाँ गुना, और इससे एक बार यहाँ गुना, यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 36 18, 11 तिया 33, यानी कि वैल्यू आया ए बी सी का 12 अनुपात 18 अनुपात 33, 12 अनुपात 18 अनुपात 33। अब ये कटेगा, जरा देखिए तो, अगर ये कटता है तो इसको काट के छोटा कर दीजिए। तो हाँ 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 छक 18, 11 तिया 33, यानी कि काट दिए तो हमारा रेशियो आ गया कितना 4 6 11। तो ये था ट्रिक, ठीक है, ये था ट्रिक कि अगर जो है सो इस प्रकार से लिखा रहेगा तो आप इस प्रकार से भी गुना करके बना सकते हैं। तो बोले यहाँ पर बी बी मिल रहा था, बी बी तिरछा तिरछी मिल रहा था। तो आप अगर कभी भी अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि तिरछा तिरछी जो है सो मिलना चाहिए, ठीक है, तिरछा तिरछी मिलना चाहिए, यानी कि बी बी मिलना चाहिए। अगर तो हम देखें कि एक क्वेश्चन को 3 तरीका से हम आपको बना करके बतलाएं, तो आपको जो है सो बिल्कुल समझ में आया होगा। आप ज्यादा जो है सो ध्यान रखें जो हम पहला तरीका जो बताए हैं उसको, क्योंकि ये ट्रिक है। आपको टाइप बाय टाइप जो है सो ट्रिक चेंज होता रहेगा, तो आप ट्रिक जो है सो कितना याद रखिएगा, ट्रिक जो है सो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आप मेथड पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए,
कॉन्सेप्ट एक बार आपको याद हो जाएगा तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जरा कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 3:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C किसके बराबर है? ठीक है, किसके बराबर है? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 7:9:5। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 21:35:45 और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 7:9:15 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 7:3:15। क्वेश्चन सेम है। हम लगातार 2 क्वेश्चन सेम इसलिए दिए हैं ताकि आपको जो है सो याद हो जाए। चलिए जरा देखते हैं इसको। हम बोले हैं कि सबसे पहले जो सो लिखने का तरीका कि क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखेंगे। तो बोले A अनुपात B बराबर 7:9 हम लिख दिए A अनुपात B बराबर 7:9। अब जरा ध्यान दीजिए B अनुपात C बराबर 3:5। 3:5। ठीक है, हमको रेशियो निकालना है A अनुपात B अनुपात C। हम बोले कि सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मिल रहा है, यानी कि 2 बार आया हुआ है। तो देखिए तो बी है जो 2 बार आया हुआ है। तो बोले जब बी ए के साथ में है तो उसका वैल्यू 9 है और जब बी सी के साथ में है तो उसका वैल्यू 3 है। यानी कि व्यक्ति एक ही है तो मान भी एक ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जरा देखिए हम समान कैसे करते हैं। बोले 9 और 3 का एलसीएम लेंगे 9 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा। जब हम सीख जाएंगे तो बार बार उतना लिखने की जरूरी नहीं है। ठीक है, बोले एलसीएम कितना आएगा? 9। 9 होने के लिए इसमें कितना से गुना? 1 से। 9 होने के लिए 9 से कितना से गुना? 1 से। अब 1 से आप गुना करिए अथवा नहीं करिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बोलिए तो 9 होने के लिए इसमें कितना से गुना? 3 से। 3 3 आई 9। तो जब 3 से इसमें भी गुना तो 3 से इसमें भी गुना। अब हम गुना कर दिए, बस हमको मान पुट करना है। इसको दोहरा करके नहीं लिख रहे हैं ताकि आप सीख गए हैं। ठीक है, तो जब सीख गए हैं तो डायरेक्ट गुना करके आंसर दे देंगे। बोले ए का वैल्यू यहाँ पर 7 में 1 से गुना करेंगे 7। बोले बी का वैल्यू 9 गुने 1 बराबर 9। बोले सी का वैल्यू पंक्ति आई 15। अब दोनों ठामा तो 9 बराबर हो ही गया, 3 3 आई 9 और 9 गुने 1 9। तो बोले व्यक्ति एक ही है तो एक ही बार ना लिखेंगे। तो बोले एक बार लिख दिए, यानी कि हमारा रेशियो होगा जो होगा 7:9:15। कितना? 7:9:15 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम जो है सो क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करेंगे। तो कुछ नहीं है, बस जो मिलेगा उसको बराबर कर देना है और हम बराबर करने के लिए नियम आपको बताए हैं। अगर दूसरे मेथड से बनाते हैं तो बोले ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ है 7:9 तो हम लिख देंगे 7:9।
बोले बी अनुपात सी बराबर 3:5, तो 3:5 लिख देंगे। बोले 3:5, देखिए तिरछा तिरछी मिल रहा है ना, तिरछा तिरछी मिल रहा है, तिरछा तिरछी मिलना चाहिए तभी जो है सो ये इस नियम से बनेगा। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। बोले सतिया गुना करेंगे, सतिया 21, नौतिया 27, 9×5 45। अब इसको काट के छोटा कर दीजिए, एक बार कटेगा, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 15 बार में, यानी कि 7:9:15। यानी कि जब तिरछा तिरछी मिलता है तो इस प्रकार से गुना करके भी हम रेशियो प्रकट कर देंगे, सम्मिलित अनुपात निकालेंगे। तो अब हम आपसे आशा विश्वास करते हैं कि अब आप सीख गए होंगे। ठीक है, सीख गए होंगे। अब हम जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, तो A अनुपात C का मान है। ठीक है, ऑप्शन भी लिखा हुआ है, हम लिख दे रहे हैं 8:5। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 15:8। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 8:15 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 8:7। क्वेश्चन सेम है, भाषा जो है सो क्वेश्चन का अलग पूछ रहा है आंसर में। तो हम बोले हैं कि क्वेश्चन किसी भी रूप में दे सकता है, उसको आपको समझना है। तो जरा इसको लिखे, तो हम सजा करके लिखेंगे इस प्रकार से कि A अनुपात B बराबर कितना है 2:3। बोले B अनुपात C बराबर 4:5। तो बोले B समान है। हम तो बोले कि सबसे पहले यही ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो कॉमन है। तो बोले B कॉमन है, यानी कि B मिल रहा है। तो बोले B का वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर B का वैल्यू 4 है, व्यक्ति एक ही है तो वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। तो बोले 4 3 का लघुत्तम लेंगे, 4×3 = 12। बोले 12 लेंगे तो 12 होने के लिए इसमें 4 से गुना, तो 4 से इसमें भी गुना हो जाएगा। बोले 12 होने के लिए इसमें कितना से गुना, 3 से, तो 3 से इसमें भी गुना हो जाएगा। जब हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो हम धीरे धीरे उतना ही शॉर्ट करते चलेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, हमको रेशियो हम पहले लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C का, उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे A अनुपात C का। बोले A का वैल्यू तब गुना करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। बोले 4×3 = 12, 5×3 = 15। कटेगा, अगर कटेगा तो काट के छोटा कर देंगे, नहीं कटेगा। हम ABC का रेशियो लिख दिए, लेकिन हमको ABC का रेशियो नहीं निकालना है, हमें रेशियो निकालना है A अनुपात C का, A अनुपात C का। तो बोले A अनुपात C का अगर रेशियो लिखे तो बोले A का वैल्यू कितना है 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। बोले C का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे, यानी कि 8:15 हमारा आंसर होगा 8:15। तो इस प्रकार से रेशियो जो सो हम लोग प्रकट करेंगे। जरा इसको ट्रिक के माध्यम से देखें कि अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि A अनुपात C बराबर क्या होगा, तो बोले यहाँ पर लिखा हुआ था A अनुपात B बराबर और B अनुपात C बराबर, कुछ भी यहाँ पर अंक कितना था 2:3 और यहाँ पर अंक था 4:5।
ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक हम यहाँ पर थोड़ा एरो के चिन्ह लगा के लिख दे रहे हैं। देखिए ए अनुपात बी को ए बटा बी हम लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं, और बी अनुपात सी को बी बटा सी लिख सकते हैं। तब बी बटा सी से गुना नहीं करना है, उलटी गुना करना है सी बटा बी से। ठीक है, सी बटा बी से। तो ये है ट्रिक कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो रहेगा तो डायरेक्ट हम ए और सी का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि ए अनुपात सी बराबर डायरेक्ट लिखेंगे ए बटा बी गुना सी बटा बी, सी बटा बी। तो देखिए जरा हम इसको कैसे इस पर लागू करते हैं। देखिए ए बटा बी 2:3 को लिखेंगे 2/3 गुना बोले बी, यहाँ पर लिखे सी बटा बी, सी का वैल्यू कितना है 5 और बी का वैल्यू 4, यानी कि 5/4। अगर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और पंक्ति आई 15, यानी कि गुना करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8:15, 8:15। तो ये था ट्रिक। ठीक है, ये था ट्रिक कि ए अनुपात सी अगर निकालना रहे तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से इस टाइप में क्वेश्चन रहेगा आपसे नहीं छूटेगा। आप ट्रिक के फेर में मत रहिए, क्योंकि ट्रिक जो है सो बहुत सारे पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कह रहा है कि यदि, यहाँ पर लिख देंगे, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा ए अनुपात सी बराबर 2:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। ऑप्शन में लिखा हुआ है 2:3:5, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4:5:6, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4:2:3 और डी में है NOT, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो है सो पहले के ही तरह क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में भिन्न है। अब वो भिन्न क्या है जरा इस पर गौर करते हैं। देखिए तो ए अनुपात बी बराबर लिखल है 4:5 और ए अनुपात सी बराबर 2:3। हम लिख दिए सजा करके ए अनुपात बी बराबर 4:5, बोले ए अनुपात सी बराबर, तो हम भी लिख दिए अनुपात सी बराबर 2:3। इससे पहले जितना भी 3 को हम लोग क्वेश्चन पढ़े उसमें तिरछा तिरछी मिल रहा था। ठीक है, तिरछा तिरछी मिल रहा था, तिरछा तिरछी कॉमन हो रहा था, लेकिन इसमें तिरछा तिरछी नहीं मिल रहा है। इसमें जो है सो ऊपर नीचे मिल रहा है, ऊपर नीचे मिल रहा है। तो बोले कोई भी आपको ये ध्यान कहीं भी मिले उससे मतलब नहीं, हमको मतलब इससे है कि जो मिलेगा उसका जो है सो मान बराबर कर देना है। तो बोले ए यहाँ पर है तो ए जब बी ए के साथ में आया हुआ है तो उसका मान 4 है, और जब ए सी के साथ में है तो उसका वैल्यू 2 है। हमको रेशियो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। अब देखिए ए का लघुत्तम लें, यानी कि 2 और 4 के लघुत्तम लेंगे तो बोले 2 4 के एलसीएम 4 आएगा। कितना? 4 आएगा। तो बोले 4 होने के लिए इसमें कितना से गुना, तो 1 से। अब 1 से आप गुना करिए अथवा नहीं करिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 से इसमें भी गुना, बोले 4 होने के लिए इसमें 2 से गुना तो 2 से
इसमें भी गुना। अब हम रेशियो लिख देंगे गुना करके, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, बोले बी में 5 गुने 1 बराबर 5, सी का वैल्यू यहाँ कितना 3 दूनी 6, यानी कि रेशियो जो हमारा आएगा 4:5:6 आएगा, 4:5:6 आएगा। तो ये था हमारा मैथड। जरा हम इसको ट्रिक के नियम से बना करके देखें तो, क्योंकि ट्रिक हम उसका लिखवाए हैं जो तिरछा तिरछी मिल रहा था, ठीक है। ट्रिक किस चीज का था? वो किताबी ट्रिक था। ट्रिक था जो तिरछा तिरछी मिल रहा था, बी बी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर बी बी नहीं, अब की मिल रहा है ए मिल रहा है, ठीक है। तो बोले तिरछा तिरछी मिल रहा था, तो इसको भी हमको तिरछा तिरछी मिलाना होगा, यानी कि उस रूप में हमको इसको लिखना पड़ेगा। तो बोले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है मान A/B 4:5। देखिए तो A/B बराबर 4:5, फिर है A/C बराबर 2:3। हम इस चीज को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो A/B है, तो हम लिख दिए B/A। तो बोले B के वैल्यू यहाँ पर कितना है 5, तो आगे 5, बोले A/C तो 2:3। अब यहाँ पर A/C बराबर 2:3, और यहाँ पर कितना था 4 छूट गया था। बोले B का वैल्यू 5, तो पहले 5 लिख दिए, A का वैल्यू 4, तो बाद में 4, और A/C बराबर 2:3। इसी चीज को हम यहाँ पर पलट करके लिखे हैं, क्योंकि हमें जो है सो तिरछा तिरछी मिलाना है, ठीक है, तिरछा तिरछी मिलाना है। तो बोले अब तिरछा तिरछी मिल जाएगा, अब हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो बोले जब रेशियो निकल जाएगा तो इसको मिटा करके लिखते हैं। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, तो इसको मिटा रहे हैं, मिल रहा है। तो हम गुना करेंगे 5:4, यानी कि वैल्यू किसका है ए, ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो B/C का। अब हम लिखेंगे B/A का, सॉरी, अब लिखेंगे A/C का वैल्यू, तो A/C का वैल्यू 2:3। बोले हम रेशियो लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसमें गुना करेंगे 4 दूनी 8, इसमें गुना करेंगे 4 आई 12, यानी कि पहले B, उसके बाद A और उसके बाद C, यानी कि BAC का मान निकला 10, 8, 12। BAC का मान निकला 10, 8, 12। हमें मान निकालना है A/B/C का। तो बोले A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो पहले 8 लिख दिए। बोले B का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 लिख दिए। बोले C का वैल्यू कितना है 12, तो 12 लिख दिया। अब इसको काट के छोटा कर दीजिए, काटेंगे 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, यानी कि रेशियो हमारा हो गया 4:5:6। तो अगर इस ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना होगा, ठीक है। इस बात पर ध्यान देना हो कि तिरछा तिरछी मिलना चाहिए। अब नहीं मिलेगा तो आपको मिलाना होगा, मान को इधर से उधर पलट करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि लिखा हुआ है W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2,
हो तो W2 अनुपात W3 बराबर व्हाट। ऑप्शन में लिखा हुआ है 3:4। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4:3। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2:3 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4:5। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। तो चलिए जरा इसको सजा करके लिखते हैं। लिखा हुआ है W1:W2 बराबर 2:3। तो हम भी लिख दे रहे हैं W1:W2 बराबर 2:3। फिर लिखा हुआ है W1:W3 बराबर 3 बराबर कितना 1:2। तो हम भी लिख दिए। हमें मान निकालना है W2:W3। हम पहले निकाल लेते हैं W1 W2 और W3 का। उसके बाद फिर जो है सो रेशियो प्रकट कर देंगे। तो बोले यहाँ पर W1 यानी कि कॉमन है। तो बोले 2 1 के एलसीएम लेंगे 2। तो बोले 2 होने के लिए इसमें 1 से गुना और इसमें 2 से गुना, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। अब कुछ नहीं गुना करके लिख दीजिए 2 गुने 1 बराबर 2। बोले W2 के मान 3 गुने 1 बराबर 3। बोले 2 दूनी 4। हम रेशियो प्रकट कर दिए W1 W2 W3 का। अब हमें रेशियो ये नहीं आंसर पूछ रहा है, हमको मान निकालना है W2 अनुपात W3 का। तो बोले W2 अनुपात W3। तो अगर हम W2 का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। बोले W3 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। यानी कि रेशियो होगा 3:4। 3:4 जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर रहेगा तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आप जो आपको ट्रिक बताए हैं उस नियम से भी आप इसको बना करके चेक कर लेंगे अपने कॉपी पर। हम उसको नहीं बना रहे क्योंकि आप सीख गए हैं और वीडियो जो है सो ज़्यादा लंबा ना जाए। तो ये था कि जब ए गो मिल रहा था तब तो हम लोग बराबर कर दे रहे थे, जो एक कॉमन था। जब एक से अधिक कॉमन रहेगा, 2 गो कॉमन रहेगा, 3 गो कॉमन रहेगा, यानी कि बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, डी भी मिलेगा, तब उसको जो है सो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए जरा चलते हैं उस क्वेश्चन पर। चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि अगर उस टाइप से एक से अधिक मिलेगा तब हम लोग जो है सो कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर, यहाँ पर नहीं यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सी अनुपात डी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हुआ क्या होगा। ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 10:15 12:24। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 10:15 सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 15:10:18:24 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है
18:15:12:20, यानी कि अब जो है सो 1 से अधिक मिल रहा है। वहां पर ABCD का ABC का मान निकालना था, अब की जो है सो 1 बढ़ा करके मान निकालना है, ABCD का मान निकालना है। तो बोले ABCD का मान निकालना है तो जरा इस पर गौर करें, हम सजा करके लिखेंगे जो सेम प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस सेम है। जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन को सजा करके लिखते थे उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सजा करके लिखेंगे। तो बोले लिखेंगे सजा करके A/B बराबर 2/3, बोले B/C बराबर कितना है 5/6, C/D बराबर लिखा हुआ है 3/4। तो हमको मान निकालना है कि A/B/C/D बराबर व्हाट, यानी कि ABCD का वैल्यू क्या होगा। तो बोले वहां पर जब एक कॉमन था तो वहां पर जो है सो हम एलसीएम लेकर के बराबर कर दे रहे थे। अब यहाँ पर जो है सो 2 कॉमन है तो 2 बार एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बोले जब 2 बार एलसीएम लेंगे तो जरा ले करके देखते हैं बराबर होता है या नहीं। तो बोले 5B मिल रहा है और C मिल रहा है, यानी कि 1 से अधिक मिल रहा है। तो देखिए पंक्ति आई 15, तो 15 होने के लिए इसमें 5 से गुना तो 3 से, तो यहाँ पर C हो जाएगा कितना 6×3 18। तो बोले 18 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 18 3 के एलसीएम लेंगे तो 18, तो 18 होने के लिए अगर हमें 6 से गुना। तो बोले जब 6 से इसमें गुना करेंगे तब फिर जो है सो इसमें यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, यानी कि बराबर नहीं होगा, ठीक है, बराबर नहीं होगा। एलसीएम लेंगे तो हमारा बराबर नहीं होगा। तो जब एलसीएम लेकर के बराबर नहीं होगा तब हम इसको कैसे बनाएंगे। तो जरा आप कॉपी पर नोट बना करके लिख लीजिए हम जो नियम बोल रहे हैं, ठीक है। जब 1 से अधिक अंक कॉमन हो, जब 1 से अधिक कॉमन हो, जब 1 से अधिक मिले तो सबसे पहले हम A का वैल्यू निकालेंगे, A का मान निकालेंगे। और A का मान हम लोग निकालेंगे A के लाइन में जितना भी लिखा हुआ रहेगा उस सब में गुना करके, ठीक है। यानी कि जब 1 से अधिक मिले तो सबसे पहले A का मान निकालना है। तो A का मान कैसे निकालेंगे, A के सामने जितना भी लिखा हुआ रहेगा उसमें सबसे गुना करके और उसके बाद जो है सो बराबर कर देंगे। तो जरा देखिए क्वेश्चन पर जो है सो हम कैसे बराबर करते हैं। हम बोले कि अगर 1 से अधिक मिले तो सबसे पहले A का मान निकालना है। तो बोले A के मान निकालेंगे कैसे, A का वैल्यू यहाँ कितना है 2, तो बोले गुना करेंगे 2 × 5 = 10, 10 × 3 आई 30, यानी कि A का वैल्यू आया 30। गुना कर दे 5 दूनी 10, 10 × 3 आई 30। तो बोले 30 आया, तो बोले 30 होने के लिए इसमें कितना से गुना 15 से। तो बोले 15 से गुना, तब 15 से इसमें भी गुना करेंगे, क्योंकि नियम में बोले हैं कि जब एक संख्या से गुना होगा तो लाइन में जितना भी रेशियो लिखा हुआ है सब में गुना होगा। तो बोले ये तो यहाँ पर बराबर हो गया 15 दूनी 30, लेकिन B का वैल्यू हो गया 15 तिया 45, 15 तिया 45, लेकिन यहाँ B के वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 है। B का वैल्यू कितना है 5 है। तब बोलिए B का वैल्यू यहाँ 5 है या यहाँ 45 हो गया, यानी कि B यहाँ भी है या B यहाँ भी है, बराबर है तो बराबर होना चाहिए। तब बोले जब बराबर करेंगे तब 45 होने के लिए 5 में कितना से गुना, तो 9 से, 9 × 5 = 45, 45 यहाँ भी 45 यहाँ भी बराबर हो गया। तो बोले जब 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 से इसमें भी गुना करेंगे। तो बोले यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54, यानी कि कितना हो गया 54। तो बोले C का वैल्यू यहाँ पर हो गया 54, C का वैल्यू हो गया 54। यहाँ पर C का वैल्यू कितना है
3 है, यानी कि सी भी बराबर होना चाहिए क्योंकि सी या सी मिल रहा है। तो बोले 54 होने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो 18 से इसमें भी गुना, यानी कि अब बी और सी दोनों ठामा बराबर हो गया। देखिए 15 तिया 45, 9 पचे 45 बराबर है। देखिए सी का वैल्यू है 9 छक 54 और 18 तिया 54, यानी कि बराबर है। तो जब बराबर हो ही गया तो बस हमको मान पुट कर देना है। हमको मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। तो बोले ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 15 दूनी 30, 30 लिख दिए। बोले गुना करेंगे 15 तिया 45, तो 45 लिख दिए। सी का वैल्यू 54, 54 लिख दिए। डी का वैल्यू कितना, 18 चौका 72। ठीक है 72। अब इसको काट के जरा देखिए, अगर कटेगा तो काट के छोटा कर दीजिए। अब कौन सा ऐसा अंक है जिससे ये कटेगा, ठीक है, कौन सा ऐसा अंक है जिससे ये कटेगा। तो देखिए तो 3 से है जो सब कट जाएगा। 3 से 10 बार में 30, 15 तिया 45, 18 तिया 54 और 24 तिया 72, यानी कि रेशियो जो हमारा आएगा 10:18:24। 10:15:18:24, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो जब एक से अधिक मिलेगा तो कुछ नहीं, बस सबसे पहले ए का मान निकालना है। ए का मान कैसे निकालेंगे, तो ए के सामने जितना भी लिखा हो रहा है सब में गुना करके, और फिर बाकी गुना करके बराबर कर देंगे। हम बोले हैं कि गुना करने के लिए हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, स्वतंत्र है, सिर्फ शून्य को छोड़ा करके। ठीक है, बराबर करने के लिए किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं शून्य को छोड़ा करके। तो ये था कि अगर इस ABCD का मान निकालना रहेगा तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। जरा इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, या इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, एक और नियम से। चलिए जरा इसको एक और नियम से ही देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिटा रहे हैं इसको एक और नियम से बनाते हैं हम, ट्रिक के माध्यम से, किताबी भाषा से। ऑप्शन मिट गया, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम ट्रिक से बनाएं, देखिए अगर हम ट्रिक से बनाएंगे, तो ट्रिक भी लिख देते हैं। ट्रिक लिख देते हैं कि यदि ए अनुपात बी बराबर x अनुपात y, बी अनुपात सी बराबर m अनुपात n तथा सी अनुपात डी बराबर लिखते हैं, कोई भी डिजिट मान सकते हैं, p अनुपात q हो तो, ठीक है, हो तो हम गुना करके आप वो बता दे निकाल करके। सबसे पहले ABC का मान निकालना है, और ABC का मान निकाल करके जितना आएगा उससे एक बार और जो है सो P और Q से गुना कर देना है। तो चलिए जरा इसको देखते हैं कि x अनुपात y, उसके बाद है m अनुपात n, गुना करेंगे mx, ठीक है, अनुपात my अनुपात ny, मतलब इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे। तो इससे गुना किए तो हमारा जो है सो आंसर इतना आया। तो बोले इसमें एक काम और करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कितना, C अनुपात D बराबर P अनुपात Q, तो P अनुपात Q से भी गुना कर देना है। ठीक है, यानी कि 2 क्रिया करना है। आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। गुना किए 2 गो के, तो mx अनुपात my अनुपात ny, गुना करेंगे यहाँ पर P अनुपात Q,
ठीक है, P अनुपात Q। जरा इसमें इस प्रकार से गुना करेंगे, यहाँ यहाँ गुना करेंगे, यहाँ यहाँ गुना करेंगे, और यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, यानी गुना करेंगे तो हो जाएगा MXP अनुपात MYP अनुपात NYP अनुपात NYQ। ठीक है, NYQ। तो इसको इस प्रकार हम जो है सो ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। ट्रिक आपको याद नहीं रखना है, मेथड बता रहे हैं, आपको मेथड याद रखना है। ये किताबी भाषा का नियम है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो फिलहाल इस ट्रिक को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको ट्रिक को मिटा रहे हैं, क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस पर बनाते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, इसके वजह से मिटा मिटा कर हम आपको बता रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 लिख दिए। B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 6, तो 5 अनुपात 6 लिख दिए। गुना कर दीजिए, इसमें इससे, इसमें इसमें और इसमें इससे। 5 दूनी 10, पंक्ति आई 15, 36, 18। ABC का वैल्यू निकल गया, ABC का वैल्यू निकल गया। हमको मान निकालना ABCD का। तो एक बार और गुणा करें, कितना है 10 अनुपात 15 अनुपात 18। PQ का मान है, CD का मान कितना लिखा हुआ है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। गुणा कर दीजिए, देखिए 10 तियाई 30, 15 तिया 45, 18 तिया 54, 18 चौका 72। सेम चीज आ गया। इसमें यहाँ से गुना किए, इसको यहाँ से गुना किए, इसको यहाँ से गुना किए, और इसको यहाँ से गुना किए। काट देंगे इसको, तो 3 से कटेगा 10 बार में, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 18 बार में, 3 से कटेगा 24 बार में। यानी कि रेशियो होगा 10 15 18 24। कितना 10 15 18 24। तो आप जो है सो किसी भी माध्यम से बना सकते हैं, बशर्ते हम आपको मेथड बता रहे हैं, आपको जो है सो कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7। अब यही क्वेश्चन को जो है सो इसमें पूछ देता कि A अनुपात D बराबर क्या होगा। A अनुपात D बराबर, तो सेम चीज है, A अनुपात D बराबर यानी कि 10 अनुपात 24। अब अगर इसमें क्वेश्चन में कह देता, ए में कहता कि A अनुपात D बराबर व्हाट, A अनुपात D बराबर व्हाट, तो बोले A का वैल्यू कितना निकाले हैं 10, तो यहाँ 10, और D का वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ 24। काट देंगे 5 से कितना से 12 बार में, यानी कि 5 अनुपात 12। इस टाइप के क्वेश्चन और हम आगे देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7, क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7, तथा C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 9 हो, तो A अनुपात D बराबर व्हाट। यानी कि अभी जो है सो निकालना A अनुपात D। ऑप्शन लिख दे रहे हैं,
ऑप्शन है 3:7, बी ऑप्शन में है 7:3, बोलिए सी ऑप्शन में है 10:21 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 21:10। ठीक है, 21:10। तो हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन को सजा करके लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सजा करके लिखते हैं। तो लिखा है कि A/B बराबर 3:4। हम भी लिख दिए A/B बराबर 3:4। फिर लिखा है B/C बराबर 5:7। तो बोले B/C बराबर 5:7। फिर लिखा हुआ है C/D बराबर 8:9। C/D बराबर 8:9। हमको मान निकालना है A/B/C/D। हालांकि हमसे आंसर पूछ रहा है कि A/D बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ABCD का मान निकाले, तो उसके बाद A और D का मान रख देंगे। बोले हम बोले कि अगर एक से अधिक मिले तो B भी मिल रहा है और C मिल रहा है। तो बोले जब एक से अधिक मिले तो सबसे पहले हम A का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, A का वैल्यू निकालेंगे। तो बोले A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, A का मान कितना है 3। तो 3 × 5 और 5 × 8, यानी कि 15 आई 15, 15 8 20 से 120। A का वैल्यू कितना आएगा 120। आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, गुना भाग आपको जो है सो क्लियर रखना है। ठीक है, गुना भाग क्लियर हम यहाँ पर इससे हौला क्वेश्चन भी ले सकते थे, इससे आसान क्वेश्चन ले सकते थे जो कि आपको गुना करने में इतना बड़ा ना हो। हम इस क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं ताकि आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हल कर सके। बोले A का वैल्यू हम निकाल लिए 120। तो बोले A का वैल्यू यहाँ कितना है 3। तो बोले A का वैल्यू 3 है तो 120 होने के लिए 3 से कितना गुना करेंगे। तो जितना से 120 में भागा लगेगा उतना ही से गुना होगा, यानी कि 40 दिया 120 से, 40 दिया 120 से। अगर 40 से इसमें गुना कर देते हैं तो 120 हो जाएगा। तब तो जब 40 से इसमें गुना करेंगे तो 40 से तो इसमें भी गुना होगा, यानी कि 4 × 16 ये कितना हो गया 4 × 16 160 हो गया। A का वैल्यू हो गया 120 और B का वैल्यू हो गया 160। अब जरा देखिए कि B का वैल्यू यहाँ 160 है, यहाँ B का वैल्यू कितना है 5 है। तो बोले इसको भी बराबर करना पड़ेगा। तो बोले कहिएगा कि सर बड़ा से बड़ा गुना आएगा तो हम कैसे गुना करेंगे। तो तुरंत भाग दे के निकाल ना लेंगे। देखे तो 160 में हमको 5 से भाग देंगे, 15 आई 15, 0 6 में से 5 गया 1, 5 दूनी 10 कट गया, यानी कि 32 से 5 में गुना करेंगे तो 160 मिल जाएगा। तो बोले 32 से इसमें गुना कर देंगे। तो बोले 32 से 7 में भी गुना करना पड़ेगा, 32 से 7 में भी गुना करना पड़ेगा। तो बोले जब 32 से 7 में गुना करेंगे, 32 से 7 में गुना करेंगे तो आएगा कितना 7 दूनी 14 की 4, हाथ में 1, 7 21, 21 1 22, 224। हम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन लिए हैं जान करके, ताकि आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी हल कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया C का वैल्यू कितना, C का मान था 7, तो 7 में 32 से गुना किए 224। C का वैल्यू यहाँ पर कितना है 8। अब यहाँ पर हम कितना से गुना करें 8 में कि 224 होगा। तो 8 में 224 से भागा देंगे, जितना बार में कटेगा उतना ही से गुना होगा। तो बोले अगर काटेंगे 224 हम, तो बोलिए काटेंगे 8 से 8 24, 8 दूनी 16, 4 की 4 हो, 12 में से 6 गया 6, काट कूट 8 64, यानी कि 28 बार में हम 28 से गुना कर देंगे तब हमारा C का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो बोले 28 से 8 में गुना करेंगे तो 28 से 9 में भी गुना करना पड़ेगा। तो बोले झट से गुना करिए, 9 8 72 की 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18 और 18 और 7, 18 और 7। तो बोले 18 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, यानी कि 252, 252। अब हमको जो है सो सब जगह मान बराबर हो गया। ठीक है, सब जगह मान बराबर हो गया। तो जब सब जगह मान बराबर हो गया तो ABCD का वैल्यू रख दीजिए। बोले A का वैल्यू कितना निकाले हैं 40 में 3 से गुना करेंगे 100, यहाँ लिख देते हैं
यहाँ लिख देते हैं आपको कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। बोले A का वैल्यू 40 दिया 20 से 120। बोले यहाँ पर 40 160। C का वैल्यू कितना है 224। अब D का वैल्यू कितना है 252। अब इसको काटना है क्योंकि इतना ऑप्शन में नहीं है, इतना जो है सो आंसर नहीं है। हमको मान निकालना है A अनुपात D का, A अनुपात D का। तो हमको A अनुपात D का वैल्यू निकालना है। तब बोले A अनुपात D का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे A अनुपात D। A का वैल्यू 120 तो यहाँ 120। बोले D का वैल्यू 252 तो हम लिख दिए 252। तो बोले 4 से काटिए तो ये कटेगा, तो 4 आई 12 30 बार में। 4 से काटिए तो 4 6 24 4 आई 12। ठीक है, 4 आई 12। 4 से कितना से काटे, सॉरी 252 है तो 4 से काटेंगे तो 40 बार में ना, नहीं 4 से काटेंगे तो 30 बार में। 4 से काटेंगे 4 6 24 1 4 आई 12 यानी कि 30 अनुपात 63। तो 963 यानी कि कटेगा कितना है 30 अनुपात 63। इसको और काट के देखिए तो कटेगा। तो काटिए, काटेंगे 3 से तो 3 दहा को 3 से 21 बार में यानी कि 10 अनुपात 21। हमारा आंसर कितना आएगा 10 अनुपात 21। तो ये था कि जब एक से अधिक अंक मिलेगा तो यहाँ पर थोड़ा आपको लॉन्ग लगा होगा, ज्यादा जो है सो हार्ड बुझाया होगा, लेकिन हार्ड हम जान करके लिए क्वेश्चन में, ताकि आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी गुना भाग कर सकते हैं। हम इसको शॉर्ट में भी बनाएंगे, अभी हम आपको शॉर्ट में बना के इसको दिखाते हैं। तो चलिए हम इसको दूसर नियम से बनाते हैं जरा शॉर्ट रूप में। तो चलिए फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मात्र 2 लाइन में बना करके देखते हैं। तो मिटा दिए इसको। देखिए अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 और C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 9, तो आपको मान निकालना है कि A अनुपात D बराबर क्या होगा। ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है कि A अनुपात D बराबर क्या होगा। तो बोले A अनुपात D बराबर क्या होगा, इसका ट्रिक हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर ट्रिक। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से, इसको कुछ नहीं लिखना है, A बट्टा B गुना B बट्टा C गुना C बट्टा D। ठीक है, तो चलिए इसको रखते हैं 3 अनुपात 4 को A बट्टा B को लिख सकते हैं, A अनुपात B को A बट्टा B यानी कि 3 अनुपात 4 को 3 बट्टा 4 गुना B अनुपात C को लिख सकते हैं B बट्टा C यानी कि 5 बट्टा 7 गुना बोले C अनुपात D को लिख सकते हैं C बट्टा D यानी 8 अनुपात 9 को लिखेंगे 8 बट्टा 9। जरा इसको काट दीजिए तो कटेगा, काटिए। तो कटेगा, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 कट गया और 3 ती आई 9 कट गया। अब बचा कितना 5 दूनी 10 और 7 21 यानी कि 21 10 बट्टा 21। तो बोले ये 10 बट्टा 21 को हम लिख सकते हैं 10 अनुपात 21, 10 अनुपात 21 हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हम जो है सो बना सकते हैं कि A अनुपात D का मान निकालना रहे तो A बट्टा B गुना B बट्टा C गुना C बट्टा D। अगर ABC का मान निकालना रहे कि A अनुपात C यानी कि 3 गो टर्म दिया हुआ रहेगा, ई टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ई टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा, यही 2 गो टर्म दिया हुआ रहेगा। तो AC का जो पहले वाले क्वेश्चन में हम ट्रिक आपको बताए थे वही ट्रिक हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो बोले इसके लिए लिखे थे A बट्टा B गुना C बट्टा D यानी कि उलट के। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। हम टाइप 4 में भी आपको 18 क्वेश्चन रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी शेष क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में, ताकि वीडियो जो है सो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए स्टॉप करते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।